हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और उसमें स्टेशन भी तय है। कहीं छोटा सा दुख का स्टेशन है, कहीं बड़ा सा दुख का स्टेशन है, कहीं छोटा सा सुख का स्टेशन है, कहीं बहुत बड़ा सुख का स्टेशन है। और जब आप वहां से गुजरते हैं तो आप उन पलों की गवाही देते हैं, आप उन पलों की गवाही देते हैं। इसलिए आनंद शब्द का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। कबीर जी ने इसको अनहद कहा है, अनहद ढोल। ये व्यक्ति के भीतर बजता है। कई बार शादी ब्याह में जाते हैं ना, कहते भाई साहब आओ नाचो आप भी। वो कहता नाचा नहीं जा रहा क्योंकि 2 पैग नहीं लगाए। रात से भी कई बार पूछते हैं, कहते आप लेंगे? मैं क्या हाँ लूंगा, लेकिन मैं क्या हमारा ब्रांड आपके पास नहीं है। कहते नहीं बढ़िया ब्रांड है। मैंने कहा इसकी एक बड़ी गड़बड़ बात है। कहते क्या? मैं कहा ये सुबह उतर जाती है, रात को पियो सुबह उतर जाती है। कहते फिर आप कौन सी पीते हैं? मैंने कहा हम पीते हैं नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात, ऐसी पीते हैं। ऐसी जो सतगुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म ज्ञान की दात की खुमारी है, ये सत्संगत उतरती नहीं है। इसलिए इसकी कृपा से ही ये दात प्राप्त होती है। अभी महात्मा जिक्र कर रहे थे कि देवी देवता भी जब मुक्त होना चाहते हैं, उनको भी मानव देह में आना पड़ता है, उनको भी सत्संगत मानव देह में आना पड़ता है, तभी उनका कल्याण होता है। तो आजकल भी बात कर रहा था कि रामकृष्ण परमहंस जी काली मां के अनन्य भगत थे और काली मां से ऐसे ही बातें करते थे जैसे दास आपसे कर रहा है, ऐसी ही बातें करते थे। तो जब उनका अंत समय आया, उन्होंने कहा कि मां अब मुझे मुक्ति का वरदान दो। तो मां ने कहा कि बेटा मेरे पास तो रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हैं, ये जितनी चाहे लो, मुक्ति का वरदान मेरे पास नहीं है। उन्होंने पूछा कि मुक्ति फिर कैसे होगी? उन्होंने कहा कि मुक्ति, हम देवी देवता भी जब मुक्त होने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो हमें भी मानव देह धारकर ब्रह्म ज्ञानी महात्मा के चरणों में जाकर एक विनती करनी पड़ती, और वो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हमें झट से मुक्त कर देता है। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस दात को बांटने के लिए, और हमेशा प्यार का संदेश दिया जाता है हर युग में। कल्पना के स्वर्ग से इनकार कर, इस धरा के सत्य को स्वीकार कर, हर किसी के गम से कर ले दोस्ती, हर किसी के आंसुओं से प्यार कर। ये संदेश मोहब्बत का जो हर युग में दिया जाता है। अभी आप देख रहे थे फूल भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, और फूलों की आदत क्या है कि आप इनको तोड़ भी दें तभी ये खुशबू बांटते हैं। फूल अपनी आदत से हैं बेबस कितने, तोड़ने वालों को भी खुशबू की सजा देते हैं। आप इनको तोड़ भी लेंगे तो फिर सत्संगत इंसान इस बात को क्यों नहीं समझ पाता कि मुझे भी इस संसार में इसीलिए भेजा गया है कि मैं भी जाकर मोहब्बत की बात करूं, प्रेम प्यार की बात करूं। प्यार के लिए भी कम है ये हमारी जिंदगी, नफरतों में क्यों गुजारें हम हमारी जिंदगी। जीवन तो प्यार के लिए भी बहुत कम है सत्संगत। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिंदगी में होती हैं। ये मिशन प्यार का मिशन है, मोहब्बत का मिशन है।
वहां प्यार की बातें होती हैं, यहां प्यार सिखाया जाता है। वहां खुदा की बातें होती हैं, यहां खुदा से बातें होती हैं। थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक विचार, एक शब्द हमारी जिंदगी बदल देता है। एक विचार, एक शब्द हमारी जिंदगी बदल देता है। यही तो हुआ था ना सत्संगत। महात्मा बुद्ध एक रास्ते पर चले जा रहे थे जंगल में, और सामने लोगों ने कहा कि उस रास्ते से मत जाइए। कहते क्यों? कहते उस रास्ते पर अंगुलीमाल रहता है। कहते अंगुलीमाल क्या करता है? कहते वो लोगों की उंगलियां काट लेता है, उनको मार देता है, उंगलियों की माला बनाकर पहन लेता है, यही शौक है उसका। उस रास्ते पर मत जाइए। महात्मा बुद्ध उसी रास्ते पर चले। अंगुलीमाल ने देखा कि एक भद्र पुरुष आ रहा है। उसने वहीं से कहा कि ठहर जाओ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मेरा नाम अंगुलीमाल है। मैं लोगों को मार देता हूं, उनकी उंगलियां काट लेता हूं, माला बनाकर पहन लेता हूं, यही मेरा शौक है, ठहर जाओ। तो महात्मा बुद्ध ने केवल इतना ही कहा कि मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? महात्मा बुद्ध ने केवल इतना ही कहा कि मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? बात समझ में आ गई, और वो अंगुलीमाल इतिहास में दर्ज है, संत अंगुलीमाल बन गया। इस तरह से हृदय परिवर्तन होता है, इस तरह से व्यक्ति की सोच बदलती है। व्यक्ति का पहरावा बदल जाए, खान पान बदल जाए, वेशभूषा बदल जाए, भाषा बदल जाए, बोली बदल जाए, व्यक्ति नहीं बदलता। व्यक्ति कब बदलता है? जब उसकी सोच बदलती है। सतगुरु हमारी सोच बदलता है। सतगुरु के पास ऐसा कन्वर्टर है। कन्वर्टर, कन्वर्टर किसको कहते हैं? कन्वर्टर यानी काली भैंस हरा घास खाती है और सफेद दूध देती है, कन्वर्ट कर देती है। ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सतगुरु के पास भी ऐसा कन्वर्टर होता है। सतगुरु आपके अवगुण लेता है। अवगुण हमारे अंदर बहुत है। दास तो अपने लिए कह रहा है, आप सब तो गुणों के भंडार हैं। बहुत अवगुण है सत्संगत, बहुत अवगुण है। ये जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते इनको हम खून के रिश्ते कहते हैं। एक रिश्ता ये है गुरसिक का, गुरसिक से रिश्ता। एक समाज के रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशंस, संसार के रिश्ते हैं। दास के भी कुछ ब्लड रिलेशंस दिल्ली में रहते हैं। दास एक बार उनके घर गया 10-12 साल के बाद। सबको बड़ा खुशी हुई। हमारी मासी जी रहती, उनके 3-4 बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं। मासी जी बड़े खुश हुए। अरे अरे, बड़े सालों बाद आया है मेरी बहन का लड़का, बेटा बहुत बड़ा, क्या बात है, इतना बड़ा हो गया। अरे मटर पनीर बना बहू, अरे हलवा बना बहू। बहुत खुश हुए। बेटा अब तो रह कर जाना कुछ दिन। बड़ा खुश हुआ। दास भी बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ब्लड रिलेशन है हमारे। दोपहर हो गई, सत्संगत, खाना वाना हो गया। बड़ा बेटा बोला, भाई साहब आपका क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा कैसा प्रोग्राम? बोले कि मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, अगर आप कहें तो आपको छोड़ दूंगा। ब्लड रिलेशन है, और ये रिश्ता है। जितेंद्र जी अभी जिक्र कर रहे थे, रात को 2 बज गए। हमें भी रात को 2 बज गए थे। क्योंकि गुरसिख नू जदों गुरसिख मिलता है, वेख के चा चढ़ जाते हैं।
खुशी होती है सत्संग, अंदर से खुशी होती है। व्यक्ति तब नाचता है जब उसको अंदर से खुशी होती है। बाहर वाला नाच तो तभी तक चलेगा जब तक वो दो घूंट लगाए हुए है ना। वो उतर गए तो फिर कहते बस भाई साहब इतना ही था अपना तो। लेकिन ये जो अनहद ढोल है जो आपके भीतर बजता है, गुरु यही कृपा करता है कि आपका जीवन बदलता है, सोच बदलता है, बोल बाणी भी बदल देता है, बोल बाणी भी बदल देता है। अब एक घर में दास गया, बहनें थी, 3-4 बहनें थी। एक दो बहनें ज्ञानवान थी, एक दो बहनें ज्ञानवान नहीं थी। उनके बेटे थे, बेटों के आगे बेटे थे, बच्चे थे, 10-12 बच्चे थे साथ साथ। बहन बड़ी खुश हुई, महात्मा जी आए हैं, चलो सभी बैठ जाओ, धन्यंकार करो। मैंने कहा वाह वाह वाह। बहन जी 4 प्लेटों में बिस्कुट लाए, 4 प्लेटों में नमकीन लाए, चाय लाए। दास ने इशारा किया बच्चों को कि बेटा ले लो। बच्चों ने सासंगत 5 मिनट के अंदर सब धुआं उठा दिया वहां। सतगुरु हमारी बोल वाणी बदलता है कैसे। वो जो बहनें संसारी थी, ज्ञानवान नहीं थी, जिनकी बोल वाणी ऐसी थी, वो आकर कहने लगी कि बेवकूफो, पहले इनको मर लेने देते, फिर तुम मर लेते। तुम जानते नहीं हो ये मेहमान है, पहले इनको मर लेने देते, फिर तुम मर लेते। बात तो ठीक कह रही थी वो, लेकिन सतगुरु हमारी सोच बदलता है। जब व्यक्ति में ज्ञान आता है तो उसकी भाषा बदल जाती है। दूसरी बहन ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, ये मेहमान हैं, भगवान हैं, पहले इनको भोग लगाते हैं, बाद में खुद खाते हैं। बात तो ठीक थी, वही बात उसने कही कि पहले इनको मर लेने देते। सतगुरु हमारी सोच बदलता है सत्संग। जब सोच बदलती है तो इंसान बदलता है, वरना पीढ़ियों 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 तक हम रूढ़ियों को ढोते चले जाते हैं, गले सड़े रीति रिवाजों को लेकर चलते चले जाते हैं, गले सड़े रीति रिवाज। अभी एक बुजुर्ग मिले, मैंने कहा कहां जा रहे हैं? कहते खेत में जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते वहां खेड़ा है। मैंने कहा क्यों? कहते खेड़े की धोक मारेंगे, खेड़े की पूजा करेंगे। मैंने कहा वाह, क्यों करेंगे? कहते जी हमारे दादा परदादा उनके दादा सब ये पूजा करते आए। मैंने कहा वाह। मैं क्या आपके दादा परदादा उनके दादा बैलगाड़ियों में दिल्ली जाया करते थे, तो आप भी बैलगाड़ी में जाओ। कह लगे नहीं नहीं गाड़ी दी है हमें तो यहां तो परिवर्तन हो गया। मैंने उनकी गली सड़ी रीतियां रिवाज, उनको आप कांधे पे ढो रहे। सतगुरु परिवर्तन करता है सत्संग। दास ने जैसे कहा कि कन्वर्टर, सतगुरु के पास कन्वर्टर होता है। जैसे ही आपने इस प्रांगण में प्रवेश किया, इस हॉल में प्रवेश किया, इस पंडाल में प्रवेश किया, आपकी सोच पे जरूर कुछ ना कुछ असर हुआ। आपने देखा कि यहां इस मिशन में कोई आडंबर नहीं है, यहां कोई आडंबर नहीं है। अभी किसी के घर दास गया, जाकर बैठे, सोफे के साइड में एक टेबल पर मूर्ति रखी हुई थी भगवान जी की। वो आए, मैंने कहा वाह ये क्या है? कहते जी भगवान जी हैं, हम इन्हीं की पूजा करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा करते हैं। मेरा हाथ लगा जरा सा, वो मूर्ति नीचे गिर गई। मैंने कहा भगवान जी नीचे गिर गए, टूट गए। बोले नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहा आपके सामने ही हो रहा है, देखो। कहती ये कैसे हुआ? मैंने कहा आप वस्तुओं की पूजा कर रहे हैं, आप रचनाओं की पूजा करते हैं, हम रचनहार की पूजा करते हैं। ये तो मिट्टी की मूर्ति है, हम जिंदा मूर्तियों की पूजा करते हैं।
और हकीकत है सत्संग। एक गाड़ी में पिछले हफ्ते दास ने देखा, एक गाड़ी में एक व्यक्ति कपल बैठा हुआ था और सामने एक स्वीट शॉप थी, बहुत बड़ी स्वीट शॉप से भाई साहब अपनी बीवी के लिए बहुत सुंदर मिठाई लेकर आए। बीवी को मिठाई पेश की, बीवी ने वो मिठाई खाई नहीं, एक पीस उठाया और गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी, उसको भोग लगाया, उसको सामने रख दिया। दास भी वहीं खड़ा था। मैंने कहा क्या कर रहे हैं बहन जी? कहते हैं गणेश जी को भोग लगवा रही हूं। मैंने कहा अभी आपसे 10 मिनट पहले 2 बच्चे कार का दरवाजा खटखटाकर मांगने आए थे कुछ। वो कह रहे थे कि बहन जी आंटी कुछ दे दो, हमने कुछ खाया नहीं। मैंने कहा आप उन जिंदा मूर्तियों को भोग लगवा देते, ये मिठाई का पीस तो आप 4 दिन बाद 10 दिन बाद उठाकर बाहर फेंक देंगे, गणेश जी नहीं खाएंगे। लेकिन वो जो जिंदा गणेश जी आए थे, मैंने कहा जो जिंदा गणेश जी आए थे उनको आपने भोग नहीं लगवाया। आप यकीन मानिए महापुरुषों, उस बहन की आंखों से आंसू आ गए। उसके हस्बैंड ने तुरंत, वो 2 बच्चे सामने खड़े थे, उनको बुलाया और पूरा का पूरा मिठाई का डब्बा उनको दे दिया। प्यार से कहिए, इस तरह से हृदय परिवर्तन होता है। सतगुरु का एक एक गुरसिख, सतगुरु का एक एक गुरसिख। क्योंकि सतगुरु जब किसी को ब्रह्म ज्ञान देता है, उसको लियाकत देता है, ताकत देता है, विवेक देता है। जब महाभारत समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र कहने लगे कि प्रभु कृष्ण जी महाराज, आप कहते हैं कि आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता, हर एक्शन आपकी मर्जी से होता है। कहते ये हमारे जो लाखों योद्धा, मेरा पूरा परिवार आपने महाभारत में मरवा दिया, ये भी आपकी मर्जी से हुआ, ये भी तो आपकी मर्जी से हुआ। कृष्ण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आंखें खोलने वाला जवाब दिया। दास की तो आंखें खुल गई, आपकी भी खुल जाएंगी। कृष्ण जी ने कहा कि जब व्यक्ति को ज्ञान देता हूं तो 2 चीजें देता हूं। कहते क्या? कहते एक तो देता हूं कर्म करने की आजादी, आप कैसा ही कर्म करें, आपका कोई हाथ पकड़ने थोड़ी आएगा। 500 का नोट गिर गया है, उठाकर जेब में डाल लीजिए, या उठाकर कहिए भाई साहब आपके 500 रुपए गिर गए। आपके कर्म पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि एक तो मैं व्यक्ति को कर्म करने की आजादी देता हूं और दूसरा उसे विवेक देता हूं। तो जब भी आप कोई कर्म करते हैं, आप याद करें कि आपका विवेक आपको जागृत करता है। आपका विवेक आपको कहता है कि भाई साहब कहां 500 रुपए उठा के जेब में डाल रहे हो, लेकिन वो दिख रहा होता है साथ संगत कि 500 रुपए मिल रहे हैं, उठाओ, खूब खाएं पिएंगे, आज पार्टी हो जाएगी। विवेक सतगुरु देता है साथ संगत। और जिस व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है, उसका जीना सहज हो जाता है, उसको सुकून की दौलत मिल जाती है। प्यास 2 बूंद से भी बुझ सकती थी, प्यास 2 बूंद से भी बुझ सकती थी, मगर मैंने समंदर चाहा, इसलिए उम्र भर प्यासा रहा। सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, संतुष्टि नहीं आई, जीवन में सुकून नहीं आया, सहजता नहीं आई। इतिहास कहता है गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। पढ़ा रहे, हमें क्या लेना है सर। तो एक मित्र के यहाँ गए, मकान बना रहे थे। मैंने कहा वाह बहुत सुंदर मकान बना रहे हैं। कहता भाई साहब इतनी मजबूत लेंटर डाला है, इतना मजबूत लेंटर डाला है
कि इस मकान का कुछ बिगड़ नहीं सकता। मैंने कहा कितने साल? कहते 50 साल की गारंटी है। मैंने कहा मकान की तो 50 साल की गारंटी है, तुम्हारी गारंटी कितनी है? तुम्हारी गारंटी कितनी है? कृपा करो शासक, धन दौलत खूब जोड़ लेते हैं, सुख सुविधाएं जुटा लेते हैं, सहजता, सुकून। याद करें उन दिनों को, सारा परिवार इकट्ठे बैठकर खाता था एक जगह पर। परिवार के 15 आदमी खाने वाले, एक आदमी कमाने वाला। पूरी बरकत रहती थी। तब भी मां सब कुछ खर्च करके भी पैसा बचा लेती थी। आज घर में 5 मेंबर कमाने वाले हैं और एक की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। बेटा कहता पापा क्या ये 20,000 का मोबाइल लाए हो, 2 लाख का मोबाइल चाहिए। पापा चक्कर में पड़ गए। तो सत्संगत, सुख सुविधाएं जुटा ली है, सुकून नहीं मिला, सहजता नहीं मिली। जिसके लिए आए संसार में, मुख्य काम जो करने आए वो काम नहीं किया, इनके पीछे भागते रहे और भागते 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 सत्संगत संसार से ही कूच कर गए। असली काम नहीं किया जो महात्मा जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि आए हैं क्यों जहां में, क्या काम है हमारा, ठहरेंगे फिर कहां पर, लौटेंगे जब दोबारा। कृपा करो शासक, हमने तो सबक नहीं सीखा, हमने कोई सबक नहीं सीखा, क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। अभी महात्मा कह रहे थे कि जब कर्ता भाव आ जाता है तो आप बहुत बहुत पीछे हो जाते हैं। जब अहम आ जाता है, गरजां दी बुनियादां उत्ते कदे खलोंदा प्यार नहीं, जिस घट रहिंदा है अहंकार, उथे रहिंदा निरंकार नहीं। जहां ईगो रहती है, चतुराइयां रहती हैं, बुद्धि रहती है, अकल रहती है, वहां परमात्मा खड़ा नहीं होता। परमात्मा कहता है ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, सब मैनेज कर लेगा, मेरी जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण ने लिखा गीता में, आप पढ़िए, कि मुझसे मुझको तो कोई बिरला ही मांगता है, मुझसे मुझको, मुझसे मेरी भक्ति तो कोई बिरला ही मांगता है। लोग तो मेरे पास सुख सुविधाएं मांगने आते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप कोठी की हसरत लेकर गए हैं, माता जी ने कोठी दे दी। तो भक्ति तो कोई कोई मांगता है सत्संगत। ज्ञान के बिना हमें मांगना भी नहीं आता, ब्रह्म ज्ञान के बिना हमें मांगना भी नहीं आता। वो जंगल में सत्संगत बारिश हो रही थी, भगवान कृष्ण गुजर रहे थे उधर से, एक बुजुर्ग माता झोंपड़ी में बैठी थी, बारिश हो रही थी, झोंपड़ी टपक रही थी 3-4 स्थानों से, उसके नीचे बर्तन रखे हुए थे। वृद्धा बड़ी परेशान हुई, हे भगवान कुछ सहायता करो, मेरी मदद करो। भगवान कृष्ण ने सुना कि माता मदद मांग रही है, चलो इसकी मदद करते हैं। कोठी में गए, कहते बोल माता मैं आ गया हूं। कहते अच्छा तुम भगवान हो? कहते हाँ। मांग क्या मांगती है? कहती है बेटा 4 बर्तन तो हैं, 1 बर्तन और दे दो। 4 जगह से तो झोंपड़ी टपक रही है, पानी गिर रहा है, 4 बर्तन रख दिए हैं, एक और जगह से टपक रही है लेकिन बर्तन नहीं है, 1 बर्तन और ला दो। मांगना भी नहीं आता सत्संगत, लेकिन बिन मांगे सब कुछ दे देता है। सुदामा को दिया ना, सुदामा तो संकोच से मांग ही नहीं सके, लेकिन सुदामा को सब कुछ दिया। कबीर जी ने कभी नहीं मांगा, लेकिन आप जानते हैं ना मैं कुछ कियो ना कुछ कियो, शरीर जो कुछ कियो सो हरि कियो, हुई कबीर कबीर।
आप जब परमात्मा का काम करते हैं, परमात्मा आपके काम करता है। इस बात पर विश्वास बहुत देर से आता है, लेकिन जिसको आ जाए एक पल में आ जाता है। सत्संग में आए हैं, बहुत सारे काम छोड़कर आए होंगे, बहुत सारी जरूरी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके आए होंगे, तो यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाइए। लंगर तो घर पे भी करते हैं, रोज ही करते हैं। यहां से जो आत्मा की खुराक है वो लेकर जाए। महात्मा कह भी रहे थे कि परमात्मा को जानने की इच्छा हो, परमात्मा को देखने की इच्छा हो। स्वामी विवेकानंद ने भी यही सवाल पूछा था परमहंस जी से कि क्या परमात्मा है? उन्होंने कहा है। कहाँ है? कहते बिल्कुल मेरे सामने है। क्या इसे देखा जा सकता है? कहते बिल्कुल देखा जा सकता है। तो आज ये आवाज भी आपको माइक के माध्यम से दी जा रही है। कमरे में बैठकर नहीं कह रहा दास किसी से, चुपचाप कान में नहीं कह रहा कि आ जाना वहां भवन पे, परमात्मा दिखाते हैं। चुपचाप नहीं, माइक के माध्यम से कहा जा रहा है कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नो, मुर्शद बदले प्या बनावे, मेरे जय है वाला। दुनिया के किसी जानवर को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू जानवर बन। हम कुत्ते को कहते हैं क्या कुत्ता बन? सुअर को कहते हैं क्या सुअर बन? आदमी को कहना पड़ता कि आदमी बन। घर में भी कह देते हैं बंदा बन, बंदे वाले काम कर, कुछ इंसानों वाले काम करो। तो दुनिया की हर चीज सत्संग प्यार का संदेश देती है। अविदास अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर गया तो वहां आप देखें कि तार लगी हुई है एक, जो दो देशों को अलग करती है। महात्मा नजीर जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही कि वो महात्माओं ने कही शायद कि परिंदों से ये सबक जाकर तुम सीखो, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो दास भी जब देखने गया वो तार लगी हुई थी, और तार को जब देखा दास ने तो दास ने सोचा कि तार भी कुछ कहना चाहती है। तो तार ने क्या कहा कि बिछड़ों को तुम मिलाओ, हर बार कह रही है, दरवाजा मुझे बनाओ, दीवार कह रही है, और दोनों ही तरफ जाकर लोगों को मैं मिलाऊं, सरहद पे कांटों वाली तार कह रही है। तार ये संदेश दे रही है। लेकिन शासन शर्त ये है कि अपनी चतुराइयों को छोड़ दे। छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। महात्मा कह रहे थे ना, मौन रहना बड़ा मुश्किल काम है। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कमी बोला करें। महात्मा बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि 2 साल में बच्चा सीख जाता है कि बोलना, लेकिन सारी जिंदगी नहीं सीख पाता कि बोलना क्या है। हमारे यहाँ कहते हैं स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। चुप रहना बड़ा मुश्किल काम है। आप शांति से बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये आपके अंदर बहुत बड़ा गुण है। एक बात हमेशा याद रखें कि अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता है। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। बंसी बजाने से कोई श्याम नहीं होता, धनुष उठाने से कोई राम नहीं होता। कीमत संसार में हमेशा गुणों की होती है, बाल बढ़ाने से कोई कलाम नहीं होता। ठीक बात कही तो सर से कृपा करो। दास भी आप ही की तरह है, सब गृहस्थी लोग हैं। ये नहीं है कि यहाँ आए हैं और यही काम करते हैं, नहीं सत्संग, सब गृहस्थी हैं, सब अपने काम काज में। दोनों ने चार्ज महात्मा हमारे बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर है। दास भी एक उसमें पढ़ाता है, दास की घरवाली भी प्रिंसिपल है।
तो सब साथ संगत अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन इस काम में लगे होने के साथ साथ परमात्मा की जानकारी लेकर, परमात्मा को अंग संग महसूस करके जब आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो उस काम का अंजाम हमेशा सुंदर होता है। दो शब्द होते हैं साथ संगत, भटकन और सफर। जो सफर करते हैं वो मंजिलों तक पहुंच जाते हैं, जो भटकते रहते हैं वो भटकते ही रहते हैं। फिर कई बार कह देते हैं संसार में लोग, कहते जी सारे ही रास्ते एक हैं, तो परमात्मा तो इधर से जाओ उधर से जाओ, क्या फर्क पड़ता है। दास ने कहा बहुत ठीक बात कह रहे हैं आप, अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाना हो तो दिल्ली वाला ही सड़क पकड़ना। कभी सड़क अमृतसर वाली पकड़ी हो और कहेंगे ये रास्ता भी दिल्ली चला ही जाएगा, वो रास्ता दिल्ली नहीं जाएगा। सत्संग दिल्ली जाने के तो बहुत रास्ते हैं। इसीलिए दास ये बात कह रहा है कि कहीं 20 सालों से किसी दुकान से सौदा ले रहे हो ना करियाने का, और 20 साल बाद जाकर कोई कहता है अरे कहां फंसे हो यार, उस दुकान से लिया करो, तो उस दुकान से देख लेना चाहिए। हो सकता है 20 साल से अंधेरा ढो रहे हो। जिस घर में तय खाने में स्टोर में 20 साल से अंधेरा है ना, वो 20 साल का अंधेरा दूर करने में 20 साल नहीं लगते। वो तो आप माचिस की एक तीली जलाओ, आजकल तो आधुनिक युग है, एक बटन दबाओ अंधेरा खत्म। ऐसा लगता है 20 साल से अंधेरा था ही नहीं। तो इसलिए हमारी आत्मा पर भी जब ब्रह्म ज्ञान की रोशनी की एक लकीर पड़ती है तो हमारा सालों 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 साल का अंधेरा खत्म हो जाता है। आपके दुनिया भर के किए हुए सब अवगुण सतगुरु ब्रह्म ज्ञान से एक क्षण में खत्म हो जाते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। यही जीवन सतगुरु शासन बनता है। यही आवाज देने के लिए सतगुरु इस धरती पर आता है। हमने कबीर जी को तो नहीं देखा, मीराबाई को नहीं देखा, शबरी को नहीं देखा, केवट को नहीं देखा, लेकिन आज देखिए हम घरों में कई बार कह देते हैं भाई साहब आपके दोनों बच्चे बड़े लायक हैं, कहते हाँ जी हाँ बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी है। कहते आपका वो बच्चा, कहता वो तो रावण है। तो सत्संग यही है ना, राम भी यही है, लक्ष्मण भी यही है, रावण भी यही है। रावण भी बड़े विद्वान थे सत्संग, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी महात्मा ने जिक्र किया गुरुमत और मनमत, दो रास्ते हैं। जो मनमत पर चला वो भटक गया, जो गुरुमत पर चला वो सत्संग जिंदगी में आनंद पा गया। एक छोटी सी बात सुनाकर दास अपनी बात खत्म करता है कि महात्माओं ने संकेत भी दिया है, माइक ने भी संकेत दे दिया था कि बहुत हो गया है, लेकिन एक छोटी सी बात सुना देता है। एक घर में अभी दास को जाने का मौका मिला, बड़े प्यारे हमारे महात्मा है, उनके घर जब पहुंचे बैठक में एक फोटो लगी हुई थी, उस फोटो पर फूल माला चढ़ी हुई थी। मैंने कहा भाई साहब ये आपके पिताजी? मैंने कहा नहीं पिताजी नहीं। मैंने कहा आपके भाई साहब शक्ल बड़ी मिल रही है। कहते नहीं भाई साहब भी नहीं है। मैंने कहा किसकी फोटो है? कहते मेरी फोटो है। कहते मेरी फोटो है। मैंने कहा आप तो जिंदा बैठे हैं। मैंने कहा फूल माला क्यों टांग रखी? ये तो उस पर टांग है ना स्वर्गवासी दीनदयाल, आप तो जिंदा बैठे हैं। कहता नहीं मैं स्वर्गवासी। प्यार से कहिए। मैंने कहा आप स्वर्गवासी कैसे हो गए? कहते भाई साहब स्वर्गवासी का क्या मतलब होता है? जो स्वर्ग में रहता है। मैंने कहा हाँ। कहते हमारा घर स्वर्ग है। कहते मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, सारा परिवार
एक रसोई में बैठकर, एक चूल्हे के सामने बैठकर खाना खाता है। मेरे बच्चों को एक आवाज मारो तो तीनों भाई दौड़े आते हैं। रात को बैठकर सिमरन करते हैं, सुबह उठकर सबके पांव छूकर बच्चे काम पर निकलते हैं। तो मैं स्वर्ग में बैठा हूं ना, इसलिए मैं स्वर्गवासी दीनदयाल हूं। बात तो सत्संग बहुत लॉजिकल। हम भी सोच लें कि हम भी स्वर्गवासी हैं कि नहीं, कि नरकवासी हैं। एक ही घर है सत्संग, बहुत बड़ा घर बना लिया, लेकिन बैठते नहीं इकट्ठे। एक घर में गया, मैंने कहा बेटा, तो बेटा तुझे रात को 3 बजे खाना खाता है। मैंने कहा वाह, क्या बात है। मैंने कहा बिटिया, कहते वो तो सुबह 5 बजे खाना खाती है। मैंने कहा वाह। मैंने कहा धर्मपत्नी, कहते वो दूसरे कमरे में मोबाइल उस पर लगी रहती है। तो सत्संग सतगुरु माता जी आज घरों में ये माहौल बना रहे हैं जहां आप प्यार से रह सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके। निरंकारी मिशन यही कहता है, नॉट मी बट फॉर यू। अपने लिए नहीं, आपके लिए। अभी कितनी प्रशंसा की जितेंद्र जी की। जितेंद्र जी ने कहा सब सतगुरु की कृपा है। कितना सेवा दल सुबह से लगा हुआ है, रात से लगे हुए हैं साथ, लेकिन कोई ये नहीं है कि घर जाकर ये कहेंगे अरे मेरी टांगे दबाओ, बहुत थक गया हूं। नहीं साथ, तो पत्नी भी यही थी, बल्कि कहेंगे कि आ जाओ तुम्हारी टांगे दबा दो। प्यार का माहौल है। आपके घर में कोई शादी हो ना, छोटा सा फंक्शन हो, 15 दिन घर सीधा नहीं होता, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाले आते। कौन आते? ब्लड रिलेशन। कहते मुझे पूछा ही नहीं, मेरी मिलनी नहीं करवाई, अरे मुझे खाना ही नहीं पूछा। अरे क्या खाना बनाया, बकवास, कौन सा कैटरर किया। और यहां सत्संग देखिए आप, प्यार की बातें होती, वहां प्यार की बातें होती, यहाँ प्यार सिखाया जाता है। मिलवर्तन, भाईचारा। जब तक आप सब लोग लंगर नहीं कर लेंगे ना, सेवादल लंगर नहीं करेगा। आप देख रहे हैं कहां कहां प्रकाशन पर, जोड़ों पर, प्रदर्शनी में, चाय पर, कहां कहां सत्संग महात्मा खड़े हैं। ये कोई पेड वर्कर नहीं है, पेड वर्कर नहीं है सत्संग। आप समझे कि चौक से पकड़ कर लाए थे कि आ जाओ भाई साहब समागम है, नहीं। इनके अंदर सतगुरु ने ऐसी सोच भरी है, ऐसा जज्बा भरा है कि ये आनंद में है हमेशा। इनके भीतर हमेशा अनहद ढोल बजता रहता है। तो सत्संग आपके भीतर भी ऐसा ही ढोल बजाने के लिए सतगुरु माता जी ने आज दास की कृपा की। दास से बोलते वक्त आप जी के शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो आपके चरणों पर शीश रखकर दास आप क्षमा चाहता है। और कोई अच्छी बात लगी हो तो सतगुरु की है, उसको जरूर हृदय में धार लीजिएगा। और किसी के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई हो कि भाई साहब आप कह रहे थे परमात्मा दिखाते हैं, मुझे भी दिखा दो, तो सत्संग ज्यादा देर नहीं लगती, झट से आज ही कर देंगे महात्मा मुक्ति। कई बार कहते हैं ना कि ट्रेन का टिकट ले लिया है, दिल्ली चला जाऊंगा, टिकट कटवाना, दिल्ली पहुंचना नहीं है। अगर रास्ते में आचरण ठीक ना हुआ तो रास्ते में ही उतार लेंगे पुलिस वाले के, आ जाओ भाई साहब, टिकट तो आपकी जेब में पड़ा रहेगा। इसीलिए सत्संग ब्रह्म ज्ञान लेकर जीवन में जब विचरते हैं तो जीते जी मुक्त हो जाते। यही मुक्ति का वरदान, यही मुक्ति की आशीर्वादें, मुक्ति की रहमतें, मुक्ति का आशीर्वाद सतगुरु हमेशा देते हैं। आप सबके लिए जो जो भी सत्संग में चलकर आए हैं, जहां जहां से भी चलकर आए हैं सत्संग, सबके लिए दास माता जी के चरणों में यही अरदास करता है कि माता जी
आपकी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से। आपकी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से, अदा न हो सकेगी ये जमाने की जुबानों से। दिया है बहुत कुछ माता सुदीक्षा जी आपने हमें, पर उम्मीदें हम और भी करते हैं आपके खजानों से। कि माता जी कृपा करना, हम सब की झोलियां इसी तरह फैली रहे, हम सब के दामन इसी तरह फैले रहे, और आप जो जो सुखदायी